वंस अगेन वेलकम बैक टू कोडन्यूक। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि माइक्रो डिफिनेशंस क्या होता है और तुमने अच्छे से समझा इसको। ठीक है, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कंडीशनल कंपाइलेशन के बारे में, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि क्या है कंडीशनल कंपाइलेशन। तो ये जो कंडीशनल कंपाइलेशन है ना, तुम्हें इतना तो पता है कि हाँ यार, ये तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का पार्ट है। तो ये जो कंडीशनल कंपाइलेशन है, तुम जो कोड लिखते हो ना, कोड के किसी खास पार्ट को ये इंक्लूड करने या फिर एक्सक्लूड करने के लिए यूज होता है। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंडीशंस के ऊपर। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है यार कंडीशन क्या होता है, इफ एल्स होता है। और ये किस लिए यूज होता है? यूज फॉर डिबगिंग और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड। तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो फिर रुको, मैं तुमको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा था। कि मान लो तुमने ढेर सारे कोड लिखे हैं, जैसे कि तुम चाह रहे हो कि स्टार्टेड, ठीक है, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे तुम एक चीज़ लिखना चाह रहे हो। सबसे पहले यार तुम्हें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देना पड़ेगा। एक मिनट, मैं यहाँ पे सबसे पहले हैशटैग ले लूँ, हैशटैग डिफाइन। और यहाँ पे डिबग, डिबग नाम दे दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही था। रुको मैं एक मिनट दिखाई दूँ। डिबग करने के लिए यूज़ होता है, यूजफुल फॉर डिबगिंग। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिबग ले लिया। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंडीशंस भी लिखा हुआ था कि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो यार हमें कंडीशन तो लेना पड़ेगा कि मान लो एक लाइन है, लाइन ऑफ कोड है, जो कि पार्ट ऑफ कोड है। इतने सारे हमारे कोड का ये क्या है, पार्ट है। तुम समझ पा रहे हो? वही तो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, तुम्हें दिखा रहा हूँ, रुको। यूज टू इंक्लूड एक्सक्लूड पार्ट ऑफ कोड। तो पार्ट ऑफ कोड की ही तो बात करेंगे ना हम, जहाँ पे वो जो चीज़ लिखा हुआ है उसी की तो बात करेंगे। तो मान लो ढेर सारा कोड है, उसका कोई ये जो उसका कोई पार्ट है, और ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, किस पे डिपेंड करेगा? कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कंडीशन कौन दे रहा है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दे रहा है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा भी समझ पा रहे हो यार? तो मैं रुको, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि मान लो कंडीशन देने के लिए तुम क्या यूज करते हो, इफ एल्स। लेकिन यहाँ पे इफ एल्स थोड़ा अलग होगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं डिबग, वहां पे मैंने डिबग लिखा था। तो जैसे ही डिबग हो रहा है ना, जैसे ही यहाँ पे डिबग हो रहा है, तो हमें क्या कर दो कि यहाँ पे एक एक चीज प्रिंट कर दो। क्या कर दो कि डिबग मोड इज ऑन, डिबग मोड इज ऑन। तो यहाँ पे तुम ये चीज प्रिंट करके दो हमें। और एक मिनट, मैं नेक्स्ट लाइन के लिए ये चीज प्रिंट कर दूं, नेक्स्ट लाइन हमें चाहिए। और शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, तो यहाँ पे भी लिखना होगा क्योंकि हमें सारी चीजें नेक्स्ट लाइन में चाहिए होती है। एक मिनट। और उसके बाद से अगर मान लो डिबग होगा तो ये प्रिंट कर देगा। या फिर अगर डिबग नहीं हो रहा है तो क्या कर दो, एंड कर दो, एंड एफ। और इसके नीचे हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कराएंगे, प्रिंट, प्रिंटफ। और इसके अंदर होगा प्रोग्राम एंडेड। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा लिख दिया। और ये पता नहीं क्यों रेड रेड, अच्छा अच्छा यार, यहाँ पे मैंने सेमी कोलन नहीं लगाया ना, दैट्स वाई। मैं भी सोच रहा था कि ये क्यों रेड रेड दिखा रहा है। तब से मैं यही सोच रहा था एक्चुअली। तो मैंने क्या करा, तुम देखो, मैंने एक कोड लिखा, इतना सारा कोड है। यहाँ पे मैंने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिया, जिसका मतलब ये जो वेरिएबल है ना, जो कि मैक्रो है, तो मैक्रो का नाम मैंने डिबग दे दिया है। तो ये तो प्रिंट होगा, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ना, कि जैसे ही अगर डिबग होता है तो तुम क्या करो, तुम प्रिंट ऑफ कर दो, मतलब प्रिंट कर दो। क्या चीज प्रिंट कर दो? कि डिबग इज ऑन। अगर डिबग नहीं होता है तो तुम क्या करो, प्रोग्राम एंडेड प्रिंट कर दो और ये दोनों प्रिंट कर दो। अभी तक तुम्हें थोड़ा भी समझ नहीं आया होगा, तो रुको मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ना, तो ये जो तीनों चीजें ना वो प्रिंट हो चुकी हैं। तुम देखो, तीनों चीजें प्रिंट हो चुकी हैं कि प्रोग्राम स्टार्टेड, डिबग मोड इज ऑन और प्रोग्राम एंडेड। बट जैसे ही मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये तो है ही नहीं, कंडीशन तो ये हमारा फेल हो गया। तो ये फेल हो गया तो सिर्फ देखना तुम क्या क्या चीजें प्रिंट होगी। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ प्रिंट हो रही है। पहला ये जो फर्स्ट लाइन है, और दूसरा मतलब कि ये तीसरी लाइन प्रिंट हो रही है और पहली लाइन प्रिंट हो रही है। दूसरी लाइन प्रिंट नहीं हो रही है क्योंकि हमने डिबग किया ही नहीं। जब डिबग नहीं किया इसलिए प्रिंट नहीं हो रही है। इसका मतलब हम लोग इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। या फिर अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं तो इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड का क्या मतलब था। सो दैट्स इट यार, आई थिंक तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं भी समझ में आता है तो क्या ही हो जाएगा यार, उससे कोड ही तो है। तो चलो फिर से समझते हैं, एक नया सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद समझेंगे कि और कितना हद तक इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया क्वेश्चन लूंगा। और नए क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ना, एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट इफ एल्स ही बना देंगे। मान लो एक इफ रहेगा,
अगर इफ वर्जन इक्वल टू 1 होता है, एक मिनट, वर्जन इक्वल टू 1 होता है तो तुम क्या कर दो, तुम प्रिंट करो वर्जन 1। अगर एलएफ वर्जन वर्जन इक्वल टू 2 होता है तो तुम क्या कर दो, प्रिंटफ, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने वाले हैं वर्जन 2। अगर दोनों में से कुछ नहीं होता है तो तुम क्या प्रिंट कर दो, कुछ मत प्रिंट करो, बस एंड कर दो यार, कैसे भी करके तुम बस जान छोड़ो, बस एंड कर दो। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे अगर वर्जन इक्वल टू 1 हो रहा है तो वर्जन 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर वर्जन इक्वल टू 2 हो रहा है तो ये 2 प्रिंट कर देगा, सेम टू सेम यार, इफ एल्स की ही तरह है। बस फर्क बस इतना है कि हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें वैल्यू देना रहता है। तो मैं सबसे पहले मैं वर्जन यहाँ पे 1 दे दे रहा हूँ कि मतलब वर्जन की वैल्यू 1 है, अगर वर्जन की वैल्यू 1 है तो ये प्रिंट कर देगा, अगर वर्जन की वैल्यू अगर 2 है तो वो ये चीज़ प्रिंट कर देगा। तो आई थिंक तुम समझ रहे होगे। तो जैसे ही वर्जन इक्वल टू 1 मैं लिख रहा हूँ तो ये देखो ना तुम क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे वर्जन 1 प्रिंट करेगा, और जैसे ही मैं 2 लिख दे रहा हूँ तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा। सो देख तुम सकते हो यार कि कैसे ये एक्चुअली काम कर रहा है, और तुम समझ पा रहे हो तो ठीक है ना यार, तुम समझ पा रहे हो तो बहुत सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।